इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में यूज किए जाने वाले फंक्शंस के बारे में, ये कैसे लिखा जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन एक तरह का प्री डिफाइंड फार्मूला है जो कि कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ये इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है और इसके दो मेन पार्ट हैं, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज हैं जो कि फंक्शन यूज करता है मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। राइट साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाया गया है कि फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल टू साइन, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग पैरेंथेसिस होता है, उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद एंडिंग पैरेंथेसिस होता है। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो ज्यादातर एक्सेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सम फंक्शन। सम फंक्शन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा सेल में जो वैल्यू दी गई हो उनका एडिशन करना हो, उनका सम करना हो। दूसरा फंक्शन है एवरेज फंक्शन। जब हमें दो या दो से ज्यादा सेल में जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका एवरेज निकालना हो तो इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं मैक्सिमम फंक्शन के बारे में या मैक्स फंक्शन के बारे में। जब हमें दो या दो से ज्यादा सेल में जो वैल्यूज दी रखी हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका पता लगाना हो तो हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल मैक्सिमम फंक्शन की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू की जगह स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता लगाना हो तो हम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जब कोई चीज काउंट करनी हो। जैसे हमको मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट किसी क्लास का दे रखा हो और हमको पता लगाना हो कि भाई इसमें इस क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो 60% से ऊपर पाए हैं, तो उसके लिए हम कंडीशन लगा के 60% वाली हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वर्कशीट में फंक्शन कैसे लिखा जाता है। इसके दो तरीके हैं। पहला है इंटरिंग अ फंक्शन मैनुअली, या तो मैनुअली हम फंक्शन को इंटर करें, और दूसरा तरीका है या तो हम ऑटो सम मेनू का इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम समझते हैं मैनुअली कैसे फंक्शन को यूज किया जाता है। ये हमारे पास एक्सेल में डाटा दिया हुआ है और हमको स्टूडेंट्स के मार्क्स जो दे रखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में वो सम अप करके टोटल करके लिखने हैं। तो सपोज दैट यहाँ सबसे पहले हम सम फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद सम फंक्शन यूज करना है तो SUM लिखेंगे। SUM एक्सेल क्या करता है, जब भी कोई फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको शो करने लगता है। ये जो ऐसे शो कर रहा है और हम इसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्लिक किया और ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। अब जो भी वैल्यूज देनी है या सेल एड्रेस देना है या सेल रेंज देनी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमको यहाँ से यहाँ तक का डाटा इसमें देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके आप ड्रैग कर लेंगे जहाँ ये पूरी रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और आपका इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका कैलकुलेट होकर वैल्यू आ जाएगी। अब अगर और भी डाटा हमको सम अप करने हैं तो आप क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब हम देखते हैं ऑटो सम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन लिखने के लिए। सबसे पहले ये जो डाटा दे रखा है हम डिलीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे ऑटो सम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहां हमको ऑटो सम यूज करना है वहां हम क्या करेंगे, उस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ऑटो सम मेनू है, वहां से हम जो फंक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट हमको सम करना है तो हम सम फंक्शन हमने सेलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, फिर इंटर करिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर और जगह भी हमको ये फार्मूला यूज करना है तो हम ड्रैग कर सकते हैं इसको। होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ नए टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।